Hello dear student, welcome. तो next topic we are discussing in economic is national product, national income, measurement. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जीडीपी, जीएनपी ये तो मेन कॉन्सेप्ट है. और स्टार्ट कर दे. जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या वर्ड है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स. कौन सा वैल्यू लेने का? फाइनल. मतलब पूरे इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. पेन बन रहा है, बुक बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, कपड़ा बन रहा है ना, बैग बन रहा है, जूता बन रहा है, सब चीज़ का फाइनल प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना तो अपने को देश का जीडीपी मिलेगा. क्या मिलेगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी क्या एक आउटपुट प्रोड्यूस है. क्या है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब देश के अंदर. डोमेस्टिक बोले तो इंडिया के अंदर. सिंपल. तो जीडीपी का फॉर्मूला पहले याद करेंगे. सी बोले तो कंजम्पशन. सी क्या है? आई फॉर इन्वेस्टमेंट. आई क्या है? जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जी क्या है? और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एक्सपोर्ट और तो कंट्री विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्री. ये क्लोज इकोनॉमी में होता है. जीडीपी में क्या होता है? सिर्फ क्लोज इकोनॉमी, मतलब एक्सटर्नल इकोनॉमी से कोई लेन देन इतना नहीं है. सच अ कंट्री इज आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी दुनिया से अलग है. ओके. और ओपन इकोनॉमी क्या होता है कि सब चीज़ आ जाता है. ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है. क्या आ जाता है? तो ये जीडीपी तुम्हारा हो गया कॉन्सेप्ट. कौन सा हो गया? तो क्लोज इकोनॉमी में क्या रहेगा? सी प्लस आई प्लस जी रहेगा. क्या रहेगा? सी प्लस. और ओपन इकोनॉमी में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. क्या आएगा? ये ओपन इकोनॉमी है. और ये कौन सा है? क्लोज. तो इसको जीडीपी बोलेंगे. इंडिया में कितना चीज़ बन रहा है. फिर जीडीपी है तो उसका और एक चाचा का लड़का जीएनपी. क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. क्या बोलेंगे? तो ग्रॉस नेशनल में क्या लेने का? नेट. जब एक वर्ड आ जाता है ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें सब चीज़ आएगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आएगा. तो कैसे दिया है? जीएनआई इज ए मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस बाय अ कंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वे दे आर लोकेटेड. मतलब जो भी इंडिया में चीज़ रखी है उसका इस्तेमाल करके चीज़ बनाया जाता है. तो इसमें क्या दिया है? व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड मतलब फॉरेन. अब्रॉड मतलब कुछ पैसा जो बाहर से भी आता है वो भी लिया जाता है. मतलब इसमें कंजम्पशन आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा और रिसिप्ट और पेमेंट भी आएगा. क्या आएगा? रिसिप्ट मतलब फॉरेन कंट्री से पैसा आया और पेमेंट मतलब हमने पेमेंट किया. तो आवन जावन जो बाहर से उसको बोलेंगे रिसिप्ट और पेमेंट. तो इसमें क्या याद करना है? पेमेंट मेड टू फॉरेन फैक्टर. और रिसिप्ट मतलब अमाउंट जो रिसीव किया और पी मतलब पेमेंट किया. तो इसमें आर माइनस पी भी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? आर माइनस पी. तो आर क्या हो जाएगा? रिसिप्ट. और पी बोले तो क्या हो जाएगा? पेमेंट. तो जीएनआई मे नॉट बी इक्वल. दिस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पर डिपेंड होता है. अगर रिसिप्ट ज़्यादा रहेगा, क्या ज़्यादा रहेगा? रिसिप्ट, तो इट विल बी पॉजिटिव. तो बाहर का पैसा पॉजिटिव रहेगा. तो ये पॉजिटिव अर्निंग रहेगा तो देश को फायदा है. अगर रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज़्यादा है, मीन्स हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पेमेंट ज़्यादा हो गया, तो ये अपने लिए बहुत बेकार कंडीशन रहेगा. क्या रहेगा? बेकार कंडीशन. तो जीडीपी कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जीएनपी कम हो जाएगा जीडीपी से. तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा. ये डिस्टिंग्विश के रूप में भी आ सकता है. कैसे दिया है? आ जाओ. तो जीडीपी क्या? इट इज अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. क्या वर्ड याद रखिएगा? या विद इन द ज्योग्राफिकल कंट्रीज. और ये क्या है? जीएनआई इट इज अ टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल ड्यूरिंग ए गिवन ईयर. पूरे देश में कितना हो रहा है, बाहर से का पैसा वो भी लिया जाएगा. इट डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम अर्न बाय आउटसाइड द कंट्री. बाहर का पैसा नहीं लिया जाता है. पर जीएनआई में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी में आउटसाइड इनकम कंसिडर करते हैं. बाहर का पैसा लिया जाता है. ओके. ऑल द इनकम प्रोड्यूस इन दी कंट्री बाय नेशनल और फॉरेन वर्किंग इन दी कंट्री. मतलब सब इधर ही बना रहे हैं. इधर क्या हो रहा है? पार्ट ऑफ इनकम प्रोड्यूस इन दी कंट्री. कुछ इनकम इंडिया से आता है और कुछ इनकम हम लोग बाहर से अर्न करते हैं. इसका फॉर्मूला में क्या आएगा? सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम डाल देने का. इधर सब आएगा और रिसिप्ट माइनस पेमेंट भी आएगा. क्या आएगा? रिसिप्ट माइनस. और एक वर्ड आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट. क्या है? तो इसमें सबको ऐड करने का, डेप्रिसिएशन को माइनस करने का. मतलब जीएनआई में से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. जीएनआई में से क्या लेस कर देंगे? तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट. क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट. और एक टॉपिक है ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट. क्या है? मतलब होता है कि हम लोग जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो कितना एनवायरनमेंट को डैमेज किया है कि डैमेज से बचाया है, पॉल्यूशन किया है कि पॉल्यूशन से बचाया है, तो वो कंसिडर करने का. तो एक ग्रीन वर्ड से एनवायरनमेंट याद करो. क्या याद रखो? हमारा नेचर, पर्यावरण. तो ग्रीन नेशनल इनकम मेजर अ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी रहेगा, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मेजर द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ कन्वेंशनल जीडीपी. मतलब बिजनेस से कारण क्या एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आया, हमारा बिजनेस के कारण अपना एनवायरमेंट कितना डैमेज हुआ, डिग्रेड हुआ, उस पर फोकस करता है. तो इसमें क्या होता है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब हमारा देश का जो ग्रोथ जा रहा है, हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है
वो एनवायरनमेंट को कितना अच्छा से रखा या डैमेज किया, वो स्टडी को बोलते हैं GNI, ग्रीन नेशनल इनकम। तो इसमें सब सेम लिखने का, GDP हुई, GNP, बस एनवायरनमेंट वाला वर्ड ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? एनवायरनमेंट। तो GDP माइनस कॉस्ट ऑफ नेट नेशनल कंजम्पशन, मतलब जो हमने कंजम्पशन किया है, तो फ्यूचर जनरेशन के कितना बचा के रखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, तो सब कॉन्सेप्ट किसके यहाँ आ जाएगा? ग्रीन नेशनल इनकम में आएगा। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट किधर भी डिस्टिंग्विश शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। ओके, 3rd चैप्टर का है, बाकी का भी आंसर प्लेलिस्ट में ऐड है, सब मैंने करा दिया हूँ, यू कैन चेक। ओके, थैंक यू वेरी मच।